हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी की कोटेशन की तरफ जाने वाले हैं जो कि एक बहुत ही महान बॉक्सर रह चुके हैं अमेरिका के। उनका नाम है मोहम्मद अली, जो कि 3 टाइम्स वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन रह चुके हैं। उनका निकनेम द ग्रेटेस्ट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज हम उनके कोटेशंस की तरफ जाने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि वो क्या अपने कोटेशंस में बताना चाह रहे हैं। तो उनका जो पहला कोट है वो है, I hated every minute of training, but I said, don't quit, suffer now and live the rest of your life as a champion। यानी कि क्या, मैं अपनी ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफ़रत करता था, लेकिन मैं अपने आप से कहता था, डोंट क्विट, हार मत मानो, इसे छोड़ो मत, सफ़र नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन। अभी सह लो जो अभी प्रॉब्लम हो रही है और अपनी बाकी की ज़िंदगी एक चैम्पियन की तरह जियो। तो यानी कि इसके अंदर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस छिपा हुआ है जिसका आंसर मिल सकता है। वो क्या है कि हम कोई भी काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते, उस पर कंसिस्टेंटली उसको कर नहीं पाते, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम होती है सभी के साथ। तो इसी कोट में उसका आंसर मिलता है हमको क्लियर कट, कि वो क्या बोलते हैं, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग। यानी कि हम कोई काम कर नहीं पाते, उसको कॉन्स्टेंटली कर नहीं पाते। जैसे कि सुबह एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, हमको उसको कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमको उठने में प्रॉब्लम होती है, हमको उस काम को करने में प्रॉब्लम होती है, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन अगर आप वो काम कर सकते हो जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि उनको ट्रेनिंग करने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी, इसलिए वो हेट करते थे ट्रेनिंग को। पर वो अपने आप से क्या कहते थे कि डोंट क्विट, हार मत मानो, इसको छोड़ो मत, सफ़र नाउ, अभी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उसको सह लो और अपनी बाकी की लाइफ एक चैम्पियन की तरह गुजारो। है नहीं कमाल का? हम अपनी लाइफ को कंफर्ट में जीते हैं, जिस वजह से कोई भी ऐसा काम करने में जो अनकंफर्टेबल लगता है उसको हम शुरू तो कर देते हैं जोश जोश में, लेकिन बाद में उसमें स्टिक नहीं रह पाते, उसको कॉन्स्टेंटली कर नहीं पाते। तो अगर वो काम को हमको करना है तो अपने माइंड में एक बात को क्लियर रखना होगा कि अभी मैं इस काम को कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं अपनी बाकी की लाइफ अच्छी तरह से गुजारना चाहता हूँ, मैं अपनी बाकी की लाइफ कुछ अलग करना चाहता हूँ, एक चैम्पियन की तरह जीना चाहता हूँ। दैट इज़ दी क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ। वही यहाँ पर ये बिगेस्ट पर्सनैलिटी जो हैं मोहम्मद अली, बहुत ही ग्रेटेस्ट बॉक्सर हैं, वो बोल रहे हैं, सफ़र नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन। अपनी बाकी की लाइफ एक चैम्पियन की तरह जियो, अभी सफ़र कर लो। तो अगर आप सफ़र कर सकते हो अभी, तो आपको बाकी की लाइफ एक चैम्पियन की तरह जीने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप अभी अपनी लाइफ को जी लेते हो तो बाकी की लाइफ आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो चॉइस हमारे पास होती है कि हम क्या चॉइस लेना चाहते हैं। हम अभी सफ़र करना चाहते हैं और अपनी बाकी की लाइफ एक चैम्पियन की तरह जीना चाहते हैं, या अभी चैम्पियन, कुछ टाइम के लिए चैम्पियन का एक क्या बोल सकते हैं कि एक इल्यूजन हो सकता है कि हम चैम्पियन हैं, लेकिन हमारी बाकी की लाइफ सफ़र में निकलेगी, सफ़र में गुजरेगी। वो कहते हैं ना कि अभी 5 साल अपने करियर को, जो भी काम आप कर रहे हो उसको दे दो और बाकी की लाइफ मज़े से गुजारो, या अभी मज़े ले लो और अपनी बाकी की लाइफ की धज्जियाँ उड़ा दो। तो वो आपके हाथ में है, वो हमारे हाथ में है कि हम अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। हम अभी सफ़र कर रहे हैं या अपनी लाइफ के साथ ही कुछ अलग करने के लिए नेक्स्ट स्टेप उठा रहे हैं। और उनका सेकंड कोट है, आई नो where I am going and I know the truth and I don't have to be what you want me to be and I am free to be what I want। यानी कि क्या, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमको ये पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? यानी कि हम में से ज़्यादातर को ये पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं से पहले क्या आता है कि हम कहाँ पर हैं। इसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसका एनालिसिस करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम कहाँ पर हैं। उसके बेसिस पे ये डिफ़ाइन होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप कहाँ से आ रहे हो, ये ज़रूरी है कि आप कहाँ जा रहे हो।
तो वही यहाँ पर ये बोल रहे हैं, आई नो वेयर आई एम गोइंग, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। एंड आई नो द ट्रुथ, यानी कि मुझे पता है कि सही क्या है। यानी कि बहुत से बोल सकते हैं कि हमको पता ही नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं, हम लोगों के कहने पर कुछ भी कर रहे हैं या वो एक्चुअल में वो है जो हम करना चाहते हैं। तो हम उस रास्ते पर चलते रहते हैं जहाँ पर हमको दूसरे चलाना चाहते हैं, और हो सकता है वो गलत हो सकता है सही भी हो, लेकिन आपको नहीं पता कि वो सही है कि गलत है। लेकिन एक बार जब आप ये जानते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बेसिस ऑफ व्हाट, कि आप वो खुद डिसीज़न लेते हो, तो आपको पता होता है कि वो सही डिसीज़न है मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं, ये डिसीज़न मेरे लिए सही है। तो ये आपको पता होता है। और आगे क्या बोल रहे हैं वो, एंड आई डोंट हैव टू बी व्हाट यू वांट मी टू बी, यानी कि मुझे वो नहीं होना है जो तुम चाहते हो। वही बात, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे वो नहीं होना है जो दूसरे चाहते हैं कि मैं हूँ, मुझे वो होना है जो मैं चाहता हूँ कि मैं होना चाहता हूँ। यानी कि मैं वो होने के लिए फ्री हूँ, मैं वो होने के लिए फ्री हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ। तो ये आपको डिफ़ाइन करना है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए। तभी जाकर आप वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो, जो आप बन सकते हो। वरना आप वो बन जाओगे जो दूसरे आपको या सोसाइटी आपको रैंडमली जो दिख रहा है वो ही आप कर रहे हो। थर्ड कोटेशन है इनका, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सैड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। मैं सबसे महान हूँ, मैंने ये तब कहा था जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं हूँ। यानी कि क्या, पावर ऑफ इमेजिनेशन। यानी कि आप वो बोल सकते हो अपने माइंड में जब वो चीज़ आप नहीं हो इन रियलिटी, लेकिन अपने माइंड में कुछ इल्यूजन क्रिएट किया, एक इमेजिनेशन क्रिएट किया कि मैं एक दिन ग्रेट बनकर दिखाऊंगा, मैं ग्रेटेस्ट होकर दिखाऊंगा। और वो तब कहा जब वो थे भी नहीं, यानी कि उस टाइम वो ग्रेट नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने माइंड में ये थॉट प्लांट कर दिया था कि मैं ग्रेट हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ग्रेट हो सकता हूँ, वो तब भी ग्रेट थे अपने माइंड में, लेकिन धीरे धीरे वो जब माइंड उनका रेपिटेशन वो थॉट होने लगा तो एक दिन वो रियलिटी बनना ही था। तो वो उनका निक नेम द ग्रेट है, द ग्रेटेस्ट है। तो यही वो बोल रहे हैं, मैंने ये तब कहा जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं हूँ। यानी कि हमको ड्रीम रखने पड़ेंगे बेसिस इसके कि हम उस पर एक्शन ले सकें, हम उसकी तरफ बढ़ सकें, ताकि हमारा जो गोल है वो हमको मिल सके, हम उसको अचीव कर पाएँ। क्योंकि जब हमारे माइंड में ये होगा कि हम ग्रेटेस्ट हो सकते हैं या ग्रेटेस्ट हैं, उसके बाद हमारा एक्शन, हमारा बिहेवियर, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा माइंडसेट, सब कुछ चेंज हो जाता है। एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंट, एक अलग ही लेवल का स्पार्क दिखने लगता है। द फोर्थ कोटेशन इज, अ मैन हु व्यूज द वर्ल्ड द सेम एट 50 एज ही डिड एट 20 हैज़ वेस्टेड 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। यानी कि क्या, जो आदमी 50 की उम्र में दुनिया को उसी तरह देखता है जैसा कि वो 20 में देखा करता था, तो उसने अपने जीवन के 30 साल बर्बाद कर दिए। यानी कमाल का कोटेशन। यानी कि कोई इंसान है जो अपनी 50 की एज में होकर दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे कि वो अपनी 20 की एज में, यानी कि जब वो 20 साल का था तब वो जब दुनिया को देखता था, ऐसी 50 की एज में देखता है। तो यानी कि उसने अपने 30 साल, 20 से 50 के बीच में जो 30 साल थे वो ख़राब कर दिए। इसका मतलब क्या है कि आपको कॉन्स्टेंटली ग्रो करना होगा। यहाँ पर तो 30 साल ख़राब कर दिए, लेकिन 30 साल बने किससे हैं? एक एक साल, 365 दिन, 365 दिन और डिवाइड करो 1 डेज़, 1 वीक, 1 मंथ और 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड। यानी कि हमको कॉन्स्टेंटली ग्रो करना है ताकि जो हमारे देखने का नज़रिया है वो बदल सके, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ सके जिससे कि हम लाइफ को, इस वर्ल्ड को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकें, कुछ ग्रो कर सकें और कुछ सीख सकें। जो सीख रहा है वो ज़िंदा है, और जिसने सीखना बंद कर दिया तो समझो वो डेड हो गया है। तो कॉन्स्टेंटली अपने आप को ग्रो करना है, ग्रो करते रहना है। उसी में लाइफ है, उसी में मज़ा है, उसी में थ्रिल है, उसी में एडवेंचर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको मैं पूरे पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, उनके कोटेशंस को, एक एक कोटेशंस को टच करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है मेरे लिए
और पूरे वर्ल्ड के लिए इनकी स्ट्रगल्स बहुत ही टफ लेवल की हैं। तो इनके सारे कोटेशंस को मैं टच करने वाला हूँ। यह एपिसोड 1 था और इसके अगले एपिसोड्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।